Hello everyone, welcome back to Skillora with Mehak. So, if you are preparing for your exams, you are in the right place. So, before we start, don't forget to like, share, and subscribe to the channel for easy exam revision videos. So, let's begin. तो चलिए आज पार्टनरशिप डीड को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझते हैं. सो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड. सो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है ये बिटवीन द पार्टनर्स एंड इट कंटेन्स ऑल द रूल्स, ऑल द कंडीशंस, जितनी भी उनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ होंगी फॉर रनिंग द बिजनेस स्मूथली, वो सब उसके अंदर रिटन होगा. ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच बनाया जाता है. इसमें बिजनेस चलाने के सभी रूल्स और कंडीशंस लिखी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है. उसमें एक्सप्लेन किया जाता है उनकी राइट्स, ड्यूटीज़, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अदर कंडीशंस एग्रीड अपॉन बाय द पार्टनर्स. ओके, सो लेट्स डू द एग्जाम्पल. Mehak and Aman start a clothing shop and they prepare a partnership deed that states Mehak will invest rupees 3 lakh and Aman will invest rupees 2 lakh. So profit will be shared equally 50:50. Okay, so let's do the contents of partnership deed. ये बहुत important है टॉपिक एग्ज़ाम के लिए. डोंट मिस दिस टॉपिक. इसके ऊपर केस स्टडीज़ भी आती हैं. मैं आपको केस स्टडीज़ भी आपको वीडियो बनाऊंगी. सो लेट्स डू द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. सो फर्स्ट हम उसमें पार्टनरशिप डीड में हमारा नेम, हम जो पार्टनर्स होते हैं उनका नेम और उनके एड्रेस होते हैं. इट मेंशन द बिजनेस नेम एंड एड्रेस. फॉर एग्जांपल, महक फैशन स्टोर दिल्ली, ये प्रॉपर हमारा नेम होगा और एड्रेस होगा. ठीक है. नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स. डिटेल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आर रिटन. फॉर एग्जांपल, महक एंड अमन. थर्ड विल बी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. सो हर पार्टनर कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा ये बताया जाता है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में. फॉर एग्जांपल, राहुल रुपीज़ 3 लाख एंड अमन रुपीज़ 2 लाख. ओके, 3 पॉइंट्स हो गए हैं. फर्स्ट वी विल रिटन नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स and capital contribution. Fourth one will be profit and loss sharing ratio. Yes, profit और loss की इस रेशियो में बनता जाएगा, कितना बांटा जाएगा ये लिखा होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली 50:50. ये 60:40, 30:70. वो पार्टनर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो कितना रेशियो लेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, उस हिसाब से उन्हें रेशियो डिवाइड होगा. एंड फिफ्थ विल बी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो हर पार्टनर की जिम्मेदारी और काम लिखे होते हैं. फॉर एग्जांपल, राहुल मैनेजेस अकाउंट्स एंड अमन मैनेजेस सेल्स. सिक्स्थ विल बी सैलरी और कमीशन. सो इट मेंशंस कि पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगा तो उसका मेंशन, वो सब मेंशन होता है उसमें. फॉर एग्जांपल, Rahul gets rupees 20,000 per month and Mehak gets rupees 20,000 per month for managing the business. Okay. Seventh will be interest on capital and drawings. Yes. In this, capital per interest और drawings per interest की details होती हैं. For example, 8% on interest on capital. 8 will be admission और retirement of partners. सो नए पार्टनर को ऐड करने या किसी पार्टनर के रिटायर होने के रूल्स लिखे होते हैं. फॉर एग्जांपल, न्यू पार्टनर कैन ज्वाइन ओनली विद एवरीवन अप्रूवल्स. नेक्स्ट विल बी रूल्स फॉर डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन यानी पार्टनरशिप कब और कैसे ख़त्म होगी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ ऑल पार्टनर्स एग्री द बिजनेस कैन बी क्लोज्ड. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड: अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग, हेल्प सॉल्व डिस्प्यूट्स. ठीक है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है. और राइट्स और ड्यूटीज़ क्लियर करता है, क्लियरली डिफाइंस राइट एंड ड्यूटीज़. और इंश्योर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस, यानी बिजनेस को स्मूथली चलाने में मदद करता है पार्टनरशिप डीड. अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूँ पार्टनरशिप डीड का, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है. उसमें रूल्स प्लस राइट्स, ड्यूटीज़, प्रॉफिट शेयरिंग, कैपिटल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें सब मेंशन होता है. एंड
again I am telling you, this is the most important topic for the board exams, for your exams. So that's all for today's video. I hope partnership deed is now crystal clear to you all, and if this video helped you, then please like, share and subscribe to the channel, and comment partnership if you want more commerce topics in easy language. So thank you for watching, and all the best for your exams.